तो जब कमेंट कीजिएगा तो पता नहीं कटेगा, पता कटबे न करेगा। तो पानी जब जो देगा पानी उसी को ना वोट देगा। यहाँ पूरा स्थिति बन चुका है, बाहरी भगाओ बरबिघा बचाओ। अगर बाहरी पुष्पंजय जी हैं। मेन मुद्दा यहाँ सिंचाई के लिए तरस रहा आदमी, धान आया डूब गया मर गया, ये सब होता है। पानी जब वह डूब जाएगा तो ना पानी छोड़ देगा, जब नहीं डूबेगा तो पानी नहीं छोड़ेगा। बताइए तो जो कल में फेंक दिया वो नौकरी कहाँ से देगा। 14 तारीख को आप आइएगा यहाँ पे, समझ गए, देख लीजिएगा कि कौन जीता कौन आ रहा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। एनबीटी की मौजूदगी अभी साकेत मोड़ पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये साकेत मोड़ है, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। आपको इस विधानसभा के बारे में बता दें कि यह बिहार में महत्वपूर्ण एक कड़ी रखती है। ऐसा इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बाबू बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनका यह पैतृक गांव रहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह कर्मभूमि रही है। और अगर राजनीतिक की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक जदयू से सुदर्शन कुमार है, जिनका इस बार टिकट कट चुका है। कुमार पुष्पंजय को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। त्रिशूलधारी जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर किन मुद्दों को उठा रहे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहे हैं और क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुचित। वोट कर रहे हैं इस बार? हाँ करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस पर चुनाव? ठीक है मुद्दा रहेगा, ठीक है रहेगा। किन मुद्दों पर वोट करिएगा? अब तो आएगा तब फिर बता देंगे, अभी क्या बता रहे हैं। तो चुनाव तो आ ही गया है ना, मन में तो आपने सोच रखा होगा कि किन मुद्दों पर वोट करना है। दे देंगे जिसको देंगे। अच्छा ये बताइए कि सुदर्शन जो यहाँ से विधायक है जदयू कोटे से, इस बार तुमका टिकट कट गया, क्या वजह रही होगी टिकट कटने की? क्या पता। आप लोकल है यहाँ से, मतलब क्या उनके कामकाज से खुश है नहीं? हाँ ठीक है काम का। क्या वजह रही कि नीतीश कुमार की तरफ से जो है उनका इस बार पत्ता कट गया? पता जनता की। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। ये जो जगह है काफी महत्वपूर्ण है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी इसी जगह से आते थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कर्मभूमि रही है। 17 बार चुनाव अभी तक हो चुका है। कांग्रेस की सीट रही है, ये 11 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। इस बार सुदर्शन कुमार जो उनका पत्ता क्यों कटा, पहले ये बताइए। सरकार का दोष है, काम तो करियर है जी, मतलब कामकाज से आप खुश हैं? खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो क्या वजह रही कि आखिरकार अंदरूनी दोनों में क्या हुआ तो अलग की बात है। सुदर्शन को खराब आदमी नहीं, लेकिन निर्दलीय इस बार उन्होंने नामांकन कर बहुमत के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, बहुमत के साथ है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये वजह बहुत जानना जरूरी है कि जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं, उसके बावजूद फिर यहाँ से पत्ता कटना निर्दलीय, फिर उन्होंने नामांकन। राजनीतिक माहौल है, कुछ हुआ होगा अंदरूनी जी। ऐसा तो क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र में कोई दिक्कत कामकाज से खुश, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्षेत्र का विकास हुआ है? खूब बढ़िया है, जो चाहिए हो रहा। क्योंकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी जब इसी गांव से आते हैं, तो वैसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना काम हुआ यहाँ पर। काम जो भी हुआ काम समझ गया, तो हम लिस्ट रखे हुए नहीं बतावे आपको हम। नहीं मतलब ऐसा बताइए, जैसे लोकल आप है यहाँ पे, तो पिछले 5 सालों में ऐसे कुछ काम जो आपने सोच रखा था कि क्षेत्र में ये काम होने चाहिए और वो काम नहीं हुआ? सब जगह हो रहा है, बिहार में बरबीघा भी हुआ, सब जगह हो रहा है। कुछ ऐसे काम जो होने थे और नहीं हुए, कुछ नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग आम जनता है, सही है, सब ठीक है। हम लोग आम जनता है, कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं है जी, मगर जो भी है सब ठीक। अच्छा ये बताइए कि 3 उम्मीदवार यहाँ पे हैं। एक तो जो मौजूदा विधायक है वो सुदर्शन कुमार पुष्पंजय है, कुमार पुष्पंजय, और त्रिशूलधारी। तो मुकाबला किन में है? तीनों में है या फिर मुकाबला किन्हीं 2 में है? मुकाबला निर्दलीय में रहेगा, सुदर्शन कुमार और पुष्पंजय कुमार से निर्दलीय चुनाव। अच्छा, बस मुकाबला वही दोनों मुकाबला। गठबंधन के उम्मीदवार नहीं रह पाएंगे, नहीं मुकाबला भी नहीं है? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ये कई और लोग आए, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का, किन मुद्दों पर वोट करिएगा? मुद्दा यहाँ नहर में कुल पानी एबन कर रहा था, मुद्दा क्या रहेगा? नहर में पानी आया नहीं आया, तो पानी जब जो देगा पानी उसी को ना वोट देगा। तो मौजूदा विधायक के कामकाज से खुश है कि नहीं है? नहीं खुश है, नहीं खुश है, नहीं काम नहीं किया। पानी कुल अपना घर ले चल गया जी, अपना घर लेके चले गए, अपना घर ले चल गया, तो ऊपर से छील के मोड़ लिया जी। तो बरगम पानी नहीं आया तो वोट कैसे देगा? दूसरा चीज पार्टी से था तो बगैर पार्टी का हो गया। तो क्या यही वजह रही कि आप जैसे कह रहे हैं कि आप उनके कामकाज से खुश नहीं है, क्या यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने उनका पत्ता काट दिया? तो जब कमेंट कीजिएगा तो पता नहीं कटेगा, पता कटबे न करेगा।
इधर आइए। पत्ता कटने की असली वजह यही है। हाँ, काम नहीं तो किया। कई और लोग यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम उनके कामकाज से खुश हैं। ये अपना खुश है, इसको कुछ मिला दही चूड़ा था, खुश है। जी। दही चूड़ा करके मिलता है तो खुश है। अच्छा, मुकाबला या त्रिकोणीय है या किसी दो कैंडिडेट में? पूछो ने एनडीए जीत गया। एनडीए? हाँ, एनडीए जीत गया, खुल गया यहाँ से। सरदार पुष्पंजय? हाँ, तो पहले तो एनडीए से ये भी थे, सुदर्शन जी भी थे। सुदर्शन जी काम नहीं किए थे, एनडीए टिकट दिया नहीं, दिया टिकट। और क्या मुद्दा है यहाँ पे? हाँ। आपने मुद्दा बताया। मेन मुद्दा यहाँ सिंचाई के लिए तरस रहा आदमी। जी। धान आया डूब गया, मर गया, ये सब होता है। पानी जब वह डूब जाएगा तो ना पानी छोड़ देगा, जब नहीं डूबेगा तो पानी नहीं छोड़ेगा। जी। हाँ, तो पानी दिया, बोलिए अभी तो पर हमारा एगो अभी गांव है, पानी नहीं मिला नहर का। नहर से कुल डूब गया, चल गया हाथिया में, कम था पानी, उधरे के लिए नहर है। आखिर इतनी नाइंसाफी क्यों? बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी इसी जगह से आते हैं, उनका पैतृक गांव ये रहा है, तो ऐसे में क्या सरकार की नजर यहाँ पे नहीं है? सरकार के नजर है तो सरकार तो हुआ एमएलसी पैसा दिया था, ठेकेदार में कुल खा जाएगा था, की करेगा? सारा पैसा खा तो जाता खा जाता, ठेकेदार अफसर ने खा गया। रोड वगैरह कैसा है यहाँ का? रोड और तो ठीक है। ठीक है। हाँ, रोड रोजगार की व्यवस्था? रोजगार है तो कुल अपना समय काट रहा है बेचारा। रोजगार भी कहा जाता है कि बिहार से काफी लोग पलायन करके दूसरे शहरों में जाते हैं। अभी दीपावली छठ का समय है, तो ऐसे में कई लोग बाहर आ रहे होंगे। इस गांव की क्या स्थिति है? क्या लोग यहाँ से भी पलायन करते हैं या यहीं पे स्वयं का रोजगार? वो तो रोजगार के लिए कहीं भी जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, जा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर रोजगार की व्यवस्था बिहार में की जाए तो क्यों अपने घर छोड़ के कोई बाहर जाएगा? तो बिहार में अगर होवे करेगा तो कहा जाएगा। अच्छा, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है हाँ। कृष्णधारी, हाँ। वो कैसे हैं? वो भी ठीक है। मुकाबला है उनका कि नहीं है? मुकाबला तो तीन कोनिया होगा। त्रिकोणीय होगा। हाँ, मुकाबला तो होगा। आप कैसे देख रहे हैं? जी, यहाँ पर हम लोग सुदर्शन जी के साथ है। सुदर्शन जी के जी। साथ हैं। तो यहीं पे कई लोग हैं जो सुदर्शन जी के कामकाज से खुश भी नहीं है, कई लोग अभी खुश नहीं समझेंगे, हम इनका थोड़ी जिम्मा लिए हुए हैं। आपकी इच्छा? हम लोग की तरफ हम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। सुदर्शन जी का बहुमत में हम लोग हैं। हाँ, ये विपक्ष है, पक्ष विपक्ष तो होना अच्छी बात है ना, ताकि बहस हो सके। हाँ, तो नहीं हम लोग बहुमत में है, तो आप समझ। बहुमत में ये कह रहे हैं कि काम वो के बाद नहीं किया। क्यों नहीं बहुमत में मिला, हमको पहले ही बताइए। सवाल ये भी है। हाँ, कि बहुमत है जब पूरा बढ़ गया विधानसभा में तो टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट मिलना चाहिए जब बहुमत है तब। बताइए, अगर काम किया सुदर्शन तो फिर टिकट क्यों कटा? ऊपर राजनीतिक कुछ कर रहा होगा। हाँ। हाँ, टिकट देना सरकार का काम है, जी। वोट देना सरकार का काम है। वोट देना तो बिल्कुल वोट आपका कौन काम है, देगा ये जनता पहले का- बताइए। जनता का काम। वोट कौन देगा? जनता सरकार आपको देगा। देगा। टिकट कौन देता है? तो क्या लगता है आपको? टिकट कौन देता है पहले हमको सरकार। बताइए। सरकार देता है, वोट सरकार देगा यहाँ का? नहीं देता है, पार्टी देती है। हम लोग इनको सुनिए ना, आपको हम बताते हैं। 14 तारीख को आप आइएगा यहाँ पे, समझ गए? देख लीजिएगा कि कौन जीता कौन आ रहा है। तो आपके हिसाब से आप युवा भी हैं। हाँ। हम तेजस्वी यादव की बात करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं, पलायन कह रहे हैं कि बहुत बिहार में बढ़ चुका है, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वृद्धा पेंशन जो मिलता है, विधवाओं को जो मिलता है, विकलांग को मिलता है 1100 मिल रहा है, वो कह रहे हैं हम 1500 रुपए देंगे। तो क्या लग रहा है कि आप युवा होने के नाते तेजस्वी यादव की तरफ, महागठबंधन की तरफ कुछ चांसेस? ये बाद में सोचा जाएगा, पहले जो भी मेन काम है सुदर्शन जी के बारे में सोचना है, 14 के बाद सोचना है। 4 बीघा का भी एक माहौल है जी। कि सुदर्शन जी को विधानसभा भेजना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई दुमत नहीं है, आप लोग सुदर्शन जी के साथ हैं। एकदम बिल्कुल आपके साथ है। हिसाब से टिकट क्यों कटा उनका? मेरे हिसाब से टिकट कटा कि जो शीर्ष नेता है वहाँ का, जदयू का, ललन सिंह हो जाए, अशोक चौधरी हो जाए, मैंने बर बीघा पर ज्यादा राजनीति का फोकस है अशोक चौधरी का, और वो अपना दामाद को बर बीघा में सेट करना चाहते हैं। वही यहाँ मने आजमा रहे हैं कि किस तरह का त्रिकोणीय थी, कुछ न है। 2 गो में लड़ा है, 2 गो में लड़ा है, एनडीए से पुष्पंजय और निर्दलीय से सुदर्शन। उतराई किए हैं पुष्पंजय को लाके कि यहाँ जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। और यहाँ पूरा स्थिति बन चुका है, बाहरी भगाओ बर बीघा बचाओ। अगर बाहरी पुष्पंजय जी हैं, बाहरी पुष्पंजय जी क्या हैं। लग रहा है इस बार अगर नीतीश कुमार की तरफ से फिर उनको पार्टी टिकट देती तो क्या फिर विजयी होते? सुदर्शन जी बिल्कुल होते हैं। और निर्दलीय क्या चांसेस बन रहा है? निर्दलीय में माने आक्रोश में उससे ज्यादा से जनता साथ है, एनडीए से ज्यादा साथ है निर्दलीय में। जी।
और इस बार विधानसभा भेज के रहेगी। मतलब पार्टी नहीं देखना है। पार्टी नहीं देखना। बिहार की अगर बात करें, बिहार में क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की जिस तरीके से इस पर हम विशेष नहीं कुछ बोल सकते हैं, बर बीघा के मैटर है, बर बीघा बताइए, हम बड़े बीघा की राजनीति मैं जानते आपसे हैं। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बरबीघा की आपने बात कर ली, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का चांसेस है कि नहीं है? चांसेस तो अब तो 14 के बाद है ना पता चलेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या लालू जी जब दुनिया से चल जाएगा तब तो इसलिए ज्यादा मुख्यमंत्री बना। लालू जी के रहते हो मुख्यमंत्री नहीं वो कभी नहीं हो। लालू जी के बेटे पे ना था। लालू जी के जो बेटा था देखिए तेज प्रताप, तो उसको भगा दिया। दोनों तो लालू जी के बेटे हैं। तो काल भगा दिए तो जी, भगाना नहीं चाहिए पार्टी से। पार्टी से भगा दिया कि नहीं भगा दिए? जी। तो पार्टी से नहीं भगाना चाहिए उनको। अगर बेटा है तो कैसे? आपने जब तेज प्रताप की चर्चा की है तो क्या लग रहा है तेज प्रताप जब अलग पार्टी बनाया है तो क्या दमखम दिखा पाएंगे बिहार कुछ तो बेचारा लालू यादव को डैमेज दे देंगे। डैमेज इन्हीं को करेंगे। हाँ तो किसको करेंगे? महुआ सीट निकालेंगे? वही तो असंभव चीज अभी है। तेज प्रताप नहीं निकाल पाएंगे? नहीं अभी नहीं निकालेंगे। अभी ला रहे एनडीए के भाई। यही हमको बताइए आप कि आप तेज प्रताप की बात भी कर रहे हैं, तेज प्रताप की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी सीट की बात हो रही तो आप कह रहे हैं कि उसमें लहर नहीं है। जैसे लालू जी जो काम किए तो उसका हिसाब से बाल बच्चा का असर पड़ेगा। अच्छा समझ गए? ठीक है जीत गए तक ने वो जीत गए तो कुछ जनता के कहीं कीजिएगा तब ना। तो जनता पे तर्जबे कीजिएगा। आप बापे बेटा कुल मारे लड़िएगा तो जनता तक जाइएगा नहीं जाइएगा। तो परिवार में लड़ाई हो रही है वो आप पहले परिवार में देखिएगा कि जनता को देखिएगा? परिवार में देखिएगा। आप भी बताइए ना। हम बताते हैं इनसे, लीजिए महिला मतदाता। बात कीजिएगा। किसको? यहीं के हैं रहने वाले? कहाँ के हैं? सर मेरा तरफ। हाँ? सर मेरा सर मेरा के है ये बताइए। लीजिए इनके अच्छा, आप बताइए नेताजी। हाँ बोलिए। वोट दे रहे हैं? वोट देंगे। वोट देंगे। क्या हवा है? हवा सब ठीक ठाक है। हवा सब ठीक ठाक है। हवा अच्छा है। नहीं बताइए आप क्या बोले फिर? वो आदमी बोले कि हमारा घर सर मेरा है तो नहीं पूछे चलिए सर मेरा की बात है। हमारा कैंडिडेट है सर मेरा के है तो कहियो वोट देंगे? जिंदगी कहीं नहीं देंगे। बारी बचाओ बर बीघा बचाओ। जय सुदर्शन तय सुदर्शन फिर सुदर्शन। ठीक है आप बताइए अब क्या माहौल लग रहा है बरबीघा का? माहौल अच्छा है। हाँ सब ठीक ठाक है। किसके तरफ हवा चल रही है? अभी स्पष्ट हवा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं समय तो बहुत कम है चुनाव में अब। हाँ चुनाव अभी आपको ये क्या छठ पूजा के बाद आपको सही पता। आप लोग लोकल जैसे आप बैठे हुए सब लोग यहाँ पर मेरे आने से पहले ही बैठे हुए थे, चर्चा तो कुछ चल रही होगी ना? चर्चा तो हो करना है। जो आदमी जिस तरफ उनका मोटिव है वो उसको जिता रहे हैं। ठीक है बाकी सब लोग हर एक आदमी के पक्ष में है। मुद्दों की बात कर लेते हैं। क्षेत्र की मुद्दा क्या है? क्षेत्र का उन्होंने मुद्दा काफी है। चीजें बताई कि सिंचाई में प्रॉब्लम हो रही है, जल जमाव की समस्या है, आपके हिसाब से क्या है? क्षेत्र का मुद्दा का जो विषय है वो शिक्षा एजुकेशन है मुख्य रूप से, और स्वास्थ्य, ये दो मुद्दा बिहार के पहले मुख्यमंत्री के गांव में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। सरकार की नजर नहीं है इस गांव पर? नहीं सरकार की तो नजर नहीं है। तो क्या करना है? परिवर्तन करना है या फिर उसी सरकार के साथ फिर जाना है? अब ये तो अभी थोड़ा सा अभी लगेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ इस गांव में? विकास हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। क्या कभी रही है? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लोगों से मैं पूछ रहा था कि कुछ ऐसी चीजें जो होनी चाहिए थी 5 साल में जो नहीं हुआ है, या इन अब अगले 5 साल में जिसके लिए आप वोट कर रहे हैं उस 5 साल में आप उम्मीद करते हैं कि वो काम हो। ये बता दीजिए 1-2 पॉइंट अगर बता सके तो। मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में थोड़ा होना चाहिए, और विशेष रूप से विकास उसमें कमी रह गई है, तो उसमें थोड़ा और होना चाहिए बढ़ चढ़ करके, तो अच्छा रहता। रोजगार के लिए क्या है? लोग को यहाँ से पलायन करना पड़ता है या फिर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता बिहार में नहीं है? नहीं, यहाँ पे रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये गांव जो है बिल्कुल रोड से सटा हुआ है, काफी बाजार एकदम जगमगाता हुआ दिख रहा है। हाँ, बाजार जगमग, हाँ चहल पहल तो है बाजार में, लेकिन रोजगार का स्थिति अच्छा नहीं है। जी तो चाहते सरकार अब तो क्या तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, विश्वास योग्य बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे चुनिएगा? मौजूदा सरकार के कामकाज से भी खुश नहीं है, तेजस्वी के बातों पर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, भरोसा भी नहीं है। नहीं, उनके वादे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो वादा है उसमें ये नहीं दिख रहा कि वो कर पाएंगे।
वो हर घर नौकरी की बात करते हैं, हर घर नौकरी संभव नहीं समझ में आता है। हर घर नौकरी संभव समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कर पाएंगे। ये तो यादव तो मेन है कि कलम फेंक के ही देते हैं, तो पढ़बे करेगा तो नौकरी कैसा होगा। हाँ, जो आदमी कलम में फेंक रहा है तो नौकरी कहाँ से देगा? से पहले अधिकार यात्रा के दौरान क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मोकामा विधानसभा में बिहार यात्रा के दौरान ही निकले थे, बिहार अधिकारी यात्रा के दौरान। तो बताइए, तो जो कल में फेंक दिया वो नौकरी कहाँ से देगा? हमको पहले इसका जवाब दे दीजिए आप। हाँ? जो आदमी बोलिए शिक्षा के लिए कलम जरूरी है और वो आदमी कलम फेंक के देता है, तो कलम फेंक के लेगा, कॉपी फेंक के लेगा। स्कूल में जाते हैं तो मास्टर साहब कॉपी फेंक के देते हैं कि हाथे हाथ देंगे। उनके भाई तेज प्रताप ने कहा था कि सरस्वती का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो वो देखिए कृष्ण भगवान के रूप बनल है कि नहीं बनल है? वो अपने आप को कृष्ण भगवान बोलता है कि नहीं बोलता है? तो बस हो गया। अभी यही के हैं? नहीं, इसके बारे में हम कहाँ के हैं? हम कुछ जानवे नहीं करते। आप है कहाँ के? आप है कहाँ के? हम बरबीघा के। बरबीघा के। वोट कीजिएगा? हाँ, वोट देख के। मौजूदा विधायक के कामकाज से खुश है? सुदर्शन जी के कामकाज से? नहीं, काम से खुश नहीं? वो तो एकदम कचरा है, कचरा नेता है। हाँ। वो एकदम नहीं नेता लायक है जी। वो क्या कमी बकरी रही उनमें? कुछ करवे नहीं किया, तो और क्या कमी काम उसमें? नहीं किया। कोई काम नहीं किया। जी। तो किन मुद्दों पर इस बार वोट कीजिएगा? मुद्दा क्या होगा इस बार आपका? इस बार कोई मुद्दा नहीं है, हमारे नजर में कोई मुद्दा नहीं है। वोट कैसे कीजिएगा फिर? वोट नोटा में डाल देंगे। अच्छा, नोटा में डालेंगे। ये हुआ क्योंकि अभी तक मान लीजिए पक्ष विपक्ष में बात चल रही थी। आप पहले मिले जो कह रहे हैं नोटा के साथ जाएंगे, तो अंतिम विकल्प। लेकिन ये बताइए कि क्या अंतिम विकल्प नोटा आप चुन रहे हैं, तो क्या नोटा में दबाना, बटन दबाना समस्या का समाधान है? तो फिर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। हमारे पसंद लायक नेता ना निर्दलीय प्रत्याशी आपको पसंद है, ना एनडीए के पसंद है, ना ही महागठबंधन के पसंद है, ना सुदर्शन, ना पुष्पंजय, ना ही त्रिशूलधारी। नोटा। वही तो आपका जो क्षेत्र है, समस्याओं का समाधान कैसे होगा फिर? वो यहाँ के जनता तय करेगा। हम एक तो क्या करेंगे? हम एक क्या कर करेंगे? सकते हैं ना आप? ये कह रहे हैं कि नोटा के साथ हम जाएंगे। क्षेत्र में सुदर्शन जी काम नहीं किए, उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं है। जी, ये इनकी अपनी निजी राय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके पसंद नहीं है, हम नोटा में देंगे। हाँ, तब कुल पार्टी के शीर्ष नेता से मैंने अपील है कि इस अबरी बार इन्हीं को टिकट दिया जाए, कारण कि सबसे बरबीघा पढ़े लिखे व्यक्ति यही है। देखिए, यहाँ पे बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे थे। साकेत मोड़ नाम की ये जगह है और यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं। एनडीए की तरफ से कुमार पुष्पंजय है, मौजूदा विधायक जो सुदर्शन है वो निर्दलीय, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, और महागठबंधन की तरफ से त्रिशूलधारी है। अब ऐसे में लोगों से हम जानने की कोशिश करें तो आखिरकार क्षेत्रीय समस्या क्या है, किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करने जाएंगे। लोगों के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। तो एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि मुझे कोई नेता पसंद ही नहीं है, मैं नोटा दबाना पसंद करूंगा। और इस क्षेत्र में भी हम और जगहों पर जाएंगे और आपको हम ये भी बताते हैं कि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स बने रहे। बरबीघा से साकेत कुमार।